नमस्कार प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मानवता के लिए ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज हम फिर हाजिर हैं नई वीडियो नई जानकारी लेकर। आज की जो कहानी है प्रिय दर्शकों, वे एक व्यापारी और एक पुत्र का है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी बड़ी ही प्रेरणादायक है। ये कहानी पूरा जरूर सुनिएगा। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले अच्छे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। उसको बहुत दिन की बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत घर में सबसे दुलारा था, क्योंकि वो लंबे समय के बाद उसे पुत्र की प्राप्ति हुई थी। घर के सभी व्यक्ति उसे बहुत ही प्यार से बुलाते थे, प्यार करते थे, जिसने चंद्रकांत को बहुत बिगाड़ दिया था। घर में किसी बात की तो कमी थी नहीं। वे जो चाहता था उसकी इच्छाएं पहले ही पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी, ना ही मेहनत का कोई आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी अभाव नहीं देखा था, इसलिए उसका नज़रिया जीवन के प्रति बहुत ही अलग था। वहीं व्यापारी बड़ी कड़ी मेहनत से अपना व्यापार को खड़ा किया था, लेकिन उसकी ढलती उम्र के कारण उसकी चिंताएं बढ़ने लगी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार में प्रत्यक्ष था कि उसके पुत्र को मेहनत का फल का महत्व है ही नहीं। उसे आभास हो चुका था कि उसे लाड़ और प्यार ने चंद्रकांत के जीवन में वास्तविकता और जीवन के महत्व के मेहनत को दूर कर दिया है। गहन चिंतन के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि चंद्रकांत को मेहनत का फल का महत्व स्वयं सिखाएगा, चाहे उसके लिए उसे कठोर ही क्यों ना होना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारा मेरे जीवन में, मेरे परिवार में कोई योगदान नहीं है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम्हें अपनी मेहनत से जो धन कमाओ उसी के मुताबिक तुम्हें खाना दिया जाए। यह सुनकर चंद्रकांत को कोई फर्क नहीं पड़ा। क्षण भर में उसे ये गुस्सा लगा, लेकिन व्यापारी ने भी ठान रखी थी। उसने घर के सभी सदस्य को आदेश दिया कि चंद्रकांत का कोई मदद नहीं करेगा, ना ही उसे बिना धन के भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत से सभी बहुत प्यार करते थे, जिसका उन्हें बहुत फायदा हुआ। वे रोज किसी न किसी के पास जाकर धन मांग लाता था और पिताजी को दे देता था। व्यापारी उसे कुएं में फेंक देने को कहता था। चंद्रकांत बिना सोचे उसे कुएं में फेंक देता था। उससे रोज भोजन मिल जाता था। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा, लेकिन वह अब घर के लोग को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे कन्नी काटने लगे, जिसके कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा, जिससे उसका भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत को किसी ने धन नहीं दिया। उसे अपनी भूख को शांत करने के लिए गांव में जाकर काम करना पड़ा। उस दिन उसे बहुत देर तक थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा, धन देकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उस धन को कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिस पर चंद्रकांत सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी कड़ी मेहनत करके पसीना बहाकर धन लाया हूँ और आप मुझे एक क्षण में इसे कुएं में फेंकने को कह रहे हैं। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि चंद्रकांत को मेहनत का फल का महत्व समझ में आ गया है। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार वाले चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, इसी कारण वे धन को कुएं में डाल देता था। लेकिन उसे पता था कि एक न एक दिन परिवारजन चंद्रकांत से कन्नी काट लेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई विकल्प नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगाया और सारा कारोबार उसे सौंप दिया। धन्यवाद दोस्तों ये कहानी सुनने के लिए। यदि ये कहानी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।